हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगला पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है और क्या फल है। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं पाप चक्रवर्ती मानधाता ने यही प्रश्न लोमश ऋषि ने किया था। मानधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हित के लिए सुनना चाहता हूँ। चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, सो कृपा करके कहिए। लोमश ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। यह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्ररथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्रादि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। चैत्ररथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन था ही नहीं। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहाँ वेदामी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा सोचने लगी और उनके भय से आश्रम से एक कोस की दूरी पर खड़ी हो गई और सितार को बजाकर मीठे स्वर से गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिवजी के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की। शिवजी के वर को स्मरण करके उसके सिर में कामदेव प्रविष्ट हो गया। अप्सरा की भ्रुकुटियों को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यंचा बनाई गई। पलक समेत नेत्रों को बाण बनाकर स्तनों को पर्णकुटी बनाकर विजय के लिए आ गया। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञों की धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर च्यवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजू घोषा मनुष्यों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करगनी और नूपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देखकर हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रख के मुनीश्वर का ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कांपी हुई बेल पेड़ से लिपट जाती है। उसके सुंदर सिर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वश में हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान ही नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। आचार का लोप हो गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातःकाल तक तो मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के श्राप के डर से बहुत वर्षों तक रमन करती रही। 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन बीत गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान मालूम हुए। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन, जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई और फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली, हे विप्रेंद्र, आपकी संध्या का कितना परिणाम है, वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इन वाक्यों को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तब को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होंठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिशाचनी हो जा। हे पापनी, तुझको धिक्कार है। मुनि के श्राप से शुद्ध सुंदर भृक्ति वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विप्रेंद्र, कृपा करके श्राप को शांत कीजिए। सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने पर भी फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए, इस कारण हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, हे बद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है।
तथापि मैं तुझको शाप दूर करने का उपाय बतलाता हूँ, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे शुभ्रू, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम को चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। च्यवन ऋषि बोले, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी आती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया। मुनि का पाप दूर हो गया और वह धर्मात्मा हो गए। यह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत के करने से बहुत पुण्य मिलता है। जय जय श्री हरि। ओम जय काची माता मैया, जय काची माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पात। ओम जय काची माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करने, घन गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय काची माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय काची माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय काची माता, नाम षटतिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय काशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय काशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम काम धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय काशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा, ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम नरजिला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय काशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जान, कृष्ण पक्ष करने, देवशयनी नाम का आयो, शुक्ल पक्ष धन। ओम जय काशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रही। ओम जय काशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तने शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय काशी माता, पापाकुशा है कृष्ण शुक्ल पक्ष में अपहरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय काशी माता, देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय काशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरने। ओम जय काशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदत्ता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय काशी माता, ओम जय काशी माता। बोलो विष्णु भगवान की जय।